गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट पे जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने कंप्लीट किया है, आप उसको जाके देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस सेशन में हम लोग अल्टरनेट डेज वाले सवाल देखेंगे, मतलब बारी बारी से कोई भी आदमी अगर काम करे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्कर्स A and B वर्किंग टुगेदर completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A would require how many days to complete the work? क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं। यदि उनमें A ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया है और B ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस काम को A अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए थे तो मैंने बताया था कि एक फार्मूला होता है m1d1 बराबर m2d2। इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम चेन रूल भी कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। इसका अलग से सेशन लेंगे ना, टाइप वाइज चलेंगे। m1d1 बराबर होता है m2d2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि m1 की जगह a प्लस b किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि A ने अपनी इफिशियंसी कितनी कर ली? दुगनी कर ली। मतलब पहले A था, अब इसकी इफिशियंसी 2A हो गई, और B ने अपनी इफिशियंसी B/3 कर दिया। अब काम खत्म हो जाता है कितने दिन में? 3 दिन में, ठीक है भाई। अब काम कंप्लीट हो जाता है कितने दिन में? 3 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाता है। इस रिलेशन से मैं A और B की इफिशियंसी का रेशियो निकालूंगा। तो देख लो कैसे निकालेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5A + 5B बराबर 3 2 6 A + B। ये क्या होगा भाई? A की वैल्यू आएगी, A इक्वल आएगा 4B। तो देख लो A/B की वैल्यू आ जाएगी 4/1। इसका मतलब A की इफिशियंसी 4 आ गई, B की इफिशियंसी 3 आ गई। A की इफिशियंसी क्या आ गई? 4 आ गया, B की इफिशियंसी 3 आ गया। इसकी हेल्प से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देख लो भाई टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा भाई? इस बात को समझना। चाहे टोटल वर्क यहां से निकालो, ये भी टोटल वर्क आपका है और ये भी टोटल वर्क है। तो मैं यहां से निकालता हूं A + B × 5। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 1 है। इनको जोड़ोगे 5 × 5, टोटल वर्क हो गया 25। ये काम कराना है हमको किससे? A से। तो टाइम टेकन बाई A टू कंप्लीट द होल वर्क बराबर 25/। A की इफिशियंसी कितनी है? 4। 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 6 सही 1/4 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिख रहा है ना भाई? हाँ, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। अब आते हैं अल्टरनेट डेज वाले सवाल। जैसे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आज की क्लास का दूसरा सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है A and B कैन डू अ वर्क इन 15 days and 20 days रेस्पेक्टिवली। A और B किस अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। B ने काम शुरू किया। यदि वह दोनों एक दिन काम छोड़कर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, और पहले दिन B करे फिर दूसरे दिन A करे, इस टाइप में वर्क हो रहा है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे इस टाइप में बारी बारी से तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देख लो भाई कैसे होगा। A और B, A काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। B करता है 20 दिन में। इनका LCM ले लिया, कितना आएगा भाई? 60।
60 जो होगा हमारा वो होगा टोटल वर्क। 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दिन आया बी ने एक दिन काम किया, 1 डे, कितना काम किया 3। अगले दिन आएगा ए, कितना दिन काम किया, एक दिन में कितना करेगा 4। तो ध्यान देना 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हो गया 7। 2 दिन में कितने यूनिट हो गया, 2 दिन में 7 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अगर अब देखो ऐसे कितने 2 दिन होंगे कि काम कितना हो जाए 7 हो जाए, तो बात को समझना है। यहां पे टोटल वर्क है 60 और 7 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, तो 7 का ऐसा मल्टीपल लो जो 60 के नियर अबाउट आए, 60 से ज्यादा ना हो कम हो। तो 7 में किससे गुणा करेंगे 8 से, तो यहां 8 से गुणा, यहां भी 8 से गुणा कर दिया। इसका मतलब 16 दिन में कितना काम होगा भाई 56 काम। 16 दिन में कितना काम होगा 56 काम। अब किसकी बारी होगी काम करने की, अब बारी किसकी होगी बी की, क्योंकि बी ने शुरुआत की थी। अब आया बी का नंबर और बी एक दिन में कितना काम किया, बी एक दिन में काम करता है कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब कितना काम बचा 1 यूनिट। ये 1 यूनिट काम कौन करेगा ए करेगा, और ए 1 यूनिट 4 यूनिट काम एक दिन में, तो 1 यूनिट काम 1/4 दिन में, 1/4 दिन में। तो देख लो भाई टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम क्या होगा भाई जोड़ दो, 16 और 1 17, आंसर आएगा 17 सही 1/4 दिन। 17 सही 1/4 दिन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 20 30 60 दिन में करते हैं भाई। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में खत्म होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कितने दिन में खत्म होगा, तो देख लो कैसे होगा। 20 30 60, ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन। इनका एलसीएम ले लो, 20 30 60 का एलसीएम आएगा 60। 60 हमारा होगा टोटल वर्क। कितना वर्क होगा टोटल वर्क। 20 से डिवाइड 3, 20 से डिवाइड 3, 30 से डिवाइड 2, 60 से डिवाइड 1। ये इनकी इफिशियंसी होगी, ये इनकी इफिशियंसी होगी। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया, परंतु हर तीसरे दिन मतलब ए ने काम शुरू किया, और मेरे भाई ए ने कितने दिन काम किया 2 दिन, क्योंकि हर तीसरे दिन जुड़ते हैं। तो ए ने काम शुरू किया और ए 2 दिन, पहले 2 दिन ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। अब क्या है, अब इसके साथ बी और सी भी आ गए, बी और सी आ गए, और थर्ड डे मतलब उन्होंने एक दिन काम किया। एक दिन में ए बी सी मिलकर कितना करेंगे 6 यूनिट काम। तो देख लो 2 दिन ये और 1 दिन ये, मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, 3 डेज में काम हो गया 12 यूनिट काम हो गया 3 दिन में। और हमें पूरा काम करना है, पूरा काम कितना है 60। 12 में किससे गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 12 में गुणा करना है 5 से। यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, मतलब 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो 15 डेज इज द राइट आंसर। 15 दिन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। 15 डेज इज द राइट आंसर, 15 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश करिए सॉल्व करने की, ठीक है ना, ट्राई करो।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम से जुड़ जाता है। 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है काम करने के लिए। काम करने के लिए देयर इज अ हॉलीडे ऑन 4th डे, चौथे दिन अवकाश होता है, चौथे दिन उनका अवकाश होता है। और यह प्रक्रिया तब तक समाप्त नहीं होती जब तक काम चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं होता। जब तक काम समाप्त नहीं होता तब तक प्रक्रिया चलती रहती है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है भाई। तो देख लो कैसे होगा। कह रहा है ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ठीक है ना, सी 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब देख लो इनका एलसीएम 12, 10, 15 का एलसीएम 60। टोटल वर्क 60 हो गया। डिवाइड करोगे 6, डिवाइड करोगे 5, डिवाइड करोगे 4। ये आ गया भाई, ये आ गया। कह रहा है एक ए और बी ने काम शुरू किया, मतलब ए और बी ने पहले दिन काम किया। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 11 होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट हो गया भाई ना, 11 यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है एक दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और सी आ गया। तो यहां पे आ गए बी और सी, बी सी। एक दिन इन्होंने काम किया, तो देख लो बी सी ने एक दिन में कितना काम किया? बी और सी ने 9 काम किया, 9 यूनिट, 9 यूनिट। अब कौन चला गया भाई? 2 दिन के बाद बी चला गया, मतलब एक दिन और ये 2 दिन। अब बी चला गया, इसके स्थान पे सी आ गया। ए और सी ने मिलकर एक दिन काम किया। कितना काम किया ए और सी ने? 10 काम, 10 यूनिट। और कहा जा रहा है कि जो 4th डे है ना, 4th डे, इस दिन हॉलीडे है, हॉलीडे छुट्टी है, अवकाश है। ठीक है ना भाई, छुट्टी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना भाई कि 4 दिन में कितना काम हुआ? 1, 2, 3, 4, 4 दिन में कितना काम हुआ भाई? 4 दिन, 4 डेज, 4 दिन में काम हुआ 10, 9, 11, 30 काम हुआ। 4 दिन में कितना काम हुआ? 30 काम हुआ। 4 दिन में कितना काम हुआ? ये 30 यूनिट काम है, 30 यूनिट काम हुआ, 30 यूनिट काम हुआ। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। 4th डे हॉलीडे था तो इस दिन कोई भी काम नहीं हुआ, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो 4 दिन में 30 यूनिट काम हुआ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो देख लो 4 दिन में ये काम हुआ। अब ऑप्शन में आपके पास इस टाइप में 7, 8, 9, 6 इस टाइप में ऑप्शन होंगे। तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे देखो, 30 यूनिट काम 4 दिन में, तो 60 कराना है, 2 से गुणा, उनका आंसर 8 हो जाएगा। गलत है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या नहीं होगा भाई? क्योंकि ये प्रोसेस जो होगा ना, ये 3 दिन का काम, ये आगे भी कंटिन्यू होगा। और अगले दिन ये छुट्टी नहीं करेंगे, 4th डे हम नहीं काउंट करेंगे, हम 3 दिन काम करेंगे। मतलब नेक्स्ट सेम प्रोसेस होगा और 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो देख लो टोटल कितने डेज होंगे? 7 दिन, 7 डेज में टोटल हो जाएगा 60 यूनिट काम। आंसर आपका होगा 7 डेज। 7 डेज इज द राइट आंसर। 7 दिन में पूरा काम खत्म होगा। ठीक है भाई, 7 दिन में पूरा काम खत्म होगा। बात को समझना, यहां पे हमने छुट्टी को इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था। यहां पे हमने छुट्टी को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि 7वें ही दिन काम पूरा हो गया, अगले दिन वो काम पे आएंगे ही नहीं, काम पूरा खत्म हो गया, पूरा हॉलीडे हो गया, छुट्टी लेंगे ही नहीं। ठीक है ना भाई? तो 7 डे इज द राइट आंसर। 7 दिन में पूरा काम क्या होगा? खत्म होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है भाई, इसको नोट करिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए और ट्राई करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, कोशिश करना है आपको सॉल्व करने की।
अगला क्वेश्चन देखो, अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 16 और 20 दिन में करते हैं। सही है भाई, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, वेरी गुड, और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता, सही है, और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता, सी काम पर नहीं आता। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, कह रहा है ए, बी, सी, ए 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करेगा, 12, 16, 20, 20 दिन में। इनका एलसीएम 12, 16, 20 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 20 है, 20 का मल्टीपल, 20 का ऐसा मल्टीपल लो जो तीनों से कट जाए। 120 नहीं कटेगा, 180 भी नहीं कटेगा, तो 240। टोटल वर्क हमारा आ गया 240, 240 हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। इतनी बात क्लियर है ना भाई, दिख रहा है ना, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। 240 आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब ध्यान देना, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20, 16 से डिवाइड करोगे 15, 15 ही आएगा ना, 16, हाँ, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12। ये आ गया इफिशियंसी। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब ए, बी, सी मिलकर काम करते हैं। ए, बी, सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20, 15, 35, 35 और 12, 47, 47 यूनिट काम करेंगे, 47 यूनिट काम करेंगे। दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता, मतलब ये काम बी कट गया, ए और सी आए, ए और सी एक दिन काम किया इन्होंने, ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 32 यूनिट, 32 यूनिट। और चौथे दिन सी काम पर नहीं आता, मतलब तीसरे दिन, देखो तीसरे दिन तो तीनों आएंगे, तीसरे दिन कितना काम होगा भाई, तीसरे दिन 47, चौथे दिन सी भी नहीं आता, जो चौथा दिन होगा, बात को समझना, वो बी के लिए दूसरा दिन भी होगा। तो इस दिन अकेले ए आएगा, इस दिन अकेले कौन आएगा, ए आएगा, ए आया, एक दिन काम किया, एक दिन में कितना काम करेगा, 20। इन सबको जोड़ लो, कितने दिन होगा भाई, एक, 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 4 दिन में कितना काम हुआ, 4 डेज में कितना काम हुआ, जोड़ लो, 7, 7, 14, 1, 14, 2, 16, कैरी 1, 4, 4, 8, 8, 5, 13 और 1, 14, 146 यूनिट काम हुआ। कितना काम हुआ, 146 यूनिट। और नेक्स्ट फिर से देखो, 4 दिन तक तो 146 यूनिट हो गया। इसके आगे देखो, फिर से ए, बी, सी आए, फिर से कौन आया, ए, बी, सी, अगला ए, बी, सी, ए, बी, सी आए, एक दिन में कितना काम किया, फिर से यही प्रोसेस होगा, एक दिन में काम किया 47, 47। अब ए और सी आए, ए और सी कितना काम किया, ए और सी एक दिन में कितना काम किया भाई, एक दिन में काम किया 32 यूनिट। जोड़ दो, कितना हो गया, 6, 2, 8, 5, 15 ना, 8, 7, 15, कैरी 1, 8, 3, 11 और 1, 12 और ये 2, 225 काम हो गया। हाँ, मतलब कितने दिन में, कितने दिन में 225 काम हुआ, 4, 1, 5 और 1, 6 दिन में। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 6 डेज में 225 यूनिट वर्क हो गया, 225 यूनिट वर्क हो गया। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, अब बारी किसकी होगी, ए, बी, सी की, ए, बी, सी। अब देखो काम कितना बचा, 240 था, इतना काम हो गया, बचा 15 यूनिट। बारी किसकी होगी, इसकी, ए, बी, सी की। और ए, बी, सी 47 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट काम 1/47 दिन में। लेकिन हमें 15 यूनिट काम करना है, तो कितना लेंगे, बारी किसकी होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए, सी की, ए और सी की, ए, बी, सी की। ये कितना टाइम लेंगे, ये कितना टाइम लेंगे भाई, कितने यूनिट काम, 15 यूनिट। 15 यूनिट काम में कितना टाइम लेंगे, 15/47, 15/47 ना, 15/47 दिन, 15/47 डे। तो देख लो टोटल टाइम, टोटल टाइम अगर हम देखेंगे तो 6 सही 15/47 दिन आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, बात को समझना बात को समझना भाई।
ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में, सी 20 दिन में। तो देख लो टोटल वर्क हमारा क्या है 240, टोटल वर्क आपका है 240, ठीक है ना, टोटल वर्क 240। 12 से डिवाइड किया 20, 16 से डिवाइड 15, 20 से डिवाइड 12। अब देखो उन्होंने मिलकर काम किया, मतलब ए बी सी एक दिन में काम करेंगे 47। अगले दिन कह रहा है बी के लिए कह रहा है कि बी सेकंड डे वर्क नहीं करता, और सी के लिए कह रहा है फोर्थ डे, हर चौथे दिन काम नहीं करता। तो देख लो बी अगले दिन बी नहीं आएगा तो कौन आएगा, ए और सी आएगा, एक दिन में 32 यूनिट काम। अब तीसरे दिन तीनों आएंगे क्योंकि तीसरे दिन का कोई नहीं दिया, तो ए बी सी तीसरे दिन, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, एक दिन में 47। अगले दिन देखो जो चौथा दिन होगा ना, बात को समझना, चौथा दिन होगा वो बी के लिए सेकंड डे होगा और सी के लिए फोर्थ डे होगा। तो देख लो भाई इस दिन ना तो बी आएंगे ना तो सी आएंगे, इस दिन ए अकेला काम करेगा, एक दिन में कितना काम किया 20, टोटल जोड़ लिया 4 दिन में कितना 146। अब यही प्रोसेस चलेगा, ए बी सी फिर से आए, एक दिन में कितना 47, ए सी एक दिन में 32, जोड़ लिया 225 काम हो गया कितने दिन में 6 दिन में। बारी किसकी होगी ए बी सी की, ए सी बी मैंने लिखा है यहाँ पे, ए बी सी लिख लो ना, ऑर्डर ए बी सी आए, 15 यूनिट काम करना है कितने दिन में 15/47 दिन, टोटल टाइम 6 सही 15/47 दिन आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको पढ़ना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको फिर से एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है ना, आंसर कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते और समान युग्म 2 लगातार दिनों में काम नहीं कर सकते। मतलब जो 2 मेंबर कंटिन्यू समान सेम मेंबर काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देख लो, 12, 15, 20, तो ए 12 दिन, बी 20 दिन, सी आपका 15 दिन। टोटल वर्क 60 आपका होगा टोटल वर्क। 12 से डिवाइड, 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, ठीक है ना। ये आ गया भाई। मिनिमम कितना डेज लगेगा, मिनिमम पूछा है तो हम 2 ऐसे कपल को लेंगे, 2 ऐसे पेयर को लेंगे जो मैक्सिमम वर्क करें। तो पहले हम ए और सी को लेंगे ना, ए और सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा 9 यूनिट। फिर ए और बी काम करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 8 यूनिट। अब मैं यहाँ पे मैं बी और सी को नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक दिन में कम काम करते हैं, मुझे मिनिमम डेज चाहिए। मैक्सिमम डेज पूछता तब मैं ले सकता था, मिनिमम डेज चाहिए तो मैं नहीं लूंगा। अब देख लो भाई 2 दिन में कितना काम होगा 2 डेज में 9, 8, 17 यूनिट काम हो गया। 17 यूनिट काम हो गया। काम कितना करना है 60, कितने से गुणा करोगे आप सबको पता है 3 से गुणा। तो देख लो 6 दिन में कितना काम होगा, 6 दिन में आपका काम हो जाएगा 51 यूनिट, 51 यूनिट। अब देखो बचा कितना काम 9 यूनिट। ये 9 यूनिट काम मैं किससे कराऊंगा भाई, ये 9 यूनिट काम मैं ए और सी से कराऊंगा, और वो भी कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। तो देख लो टोटल टाइम कितना लगा 7 दिन, टोटल टाइम कितना लगा 7 डेज, 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है भाई। 7 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे जल्दी से। अल्टरनेट डेज वाले सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना भाई।
और देखो क्या होता है ना, पाइप एंड सिस्टम पे आओगे तो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क भी किया जाता है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 30, 60 दिन में करते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो देख लो कैसे होगा, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। टोटल वर्क आ गया 60 आपका आ गया टोटल वर्क। 20 से डिवाइड किया 3, 30 से डिवाइड किया 2, 60 से डिवाइड किया 1। ए ने अकेला काम शुरू किया, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं। मतलब ए जो होगा वो स्टार्टिंग के 2 दिन काम करेगा, करेगा कि नहीं भाई? ए स्टार्टिंग के 2 दिन काम करेगा, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो भाई 2 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। अब थर्ड डे तीनों आ गए, क्योंकि बी और सी भी ए की मदद करते हैं, तो कितना काम करेगा? एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई? एक दिन में देख लो 6 काम करेंगे, 6 काम करेंगे। तो देख लो 2 दिन में टोटल, सॉरी 2 नहीं, 2 और 1 3, 3 दिन में 3 डेज में टोटल कितना काम हो जाएगा भाई? 3 डेज में टोटल कितना काम हो जाएगा? 12 यूनिट। कितना काम होगा? 12 यूनिट। 3 दिन में 12 यूनिट, और हमें काम कितना करना है? 60 बनाने के लिए कितने से गुणा? 5 से गुणा करोगे, तो यहां भी कितने से गुणा? 5 से। ये कितना आ गया? 15 दिन आपका आ गया आंसर। 15 डेज इज द राइट आंसर टू कंप्लीट द होल वर्क बाय दिस प्रोसेस। 15 दिन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 15 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन फिर से, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ना। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे फिर से आ गया अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर मैं पढ़ूं अगले क्वेश्चन को, तो कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहा तो काम कितने दिन में पूरा खत्म हो जाएगा? काम कितने दिन में पूरा खत्म हो जाएगा? तो कैसे करेंगे भाई? ठीक है ना, कैसे करेंगे देख लो। इसको जल्दी से आप एक बार ट्राई करो, जल्दी से इसको ट्राई करो। टोटल वर्क निकाल लो, कितना आएगा? 60 आ गया टोटल वर्क। 30 से डिवाइड किया 2, 3 और 6। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पहले बी का हेल्प लेता है, तो ए और बी एक दिन काम करेंगे। पहले दिन एक दिन ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। अब ए की जो सहायता करेगा अगले दिन सी करेगा, मतलब ए और सी अगले दिन काम करेंगे। कितना काम करेंगे? ए और सी काम करेंगे 8 यूनिट। कितने यूनिट? 8 यूनिट। तो देख लो 2 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई? 2 दिन में काम हो गया 8 और 5 13 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। लेकिन हमें काम कितना करना है भाई? हमें काम करना है 60 यूनिट। कितने से गुणा करेंगे? 60 के नियर अबाउट आ जाए तो यहाँ पे 4 से गुणा, मतलब 52 यूनिट काम हो गया। 52 यूनिट काम हो गया कितने दिन में? 4 से गुणा 8 दिन में। 8 दिन में काम हो गया 52 यूनिट। बचा कितना? बचा 8। लेकिन काम कौन करेगा? अब बारी जो आएगी वो ए और बी की आएगी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? देख लो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। अब कितना काम बचा? काम बचा 3 यूनिट।
ये 3 यूनिट काम कौन करेगा भाई? ये 3 यूनिट काम वर्क डन बाई ए एंड सी टुगेदर। ए और सी जो है वो मिलके 8 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। तो 1 यूनिट काम करेंगे 1/8 दिन में। हमें 3 यूनिट काम कराना है तो ये कितना टाइम लेंगे? 3/8 दिन। टोटल टाइम पूछा है तो मेरे भाई टोटल टाइम आप निकाल सकते हो, इनको जोड़ दो। टोटल टाइम कितना लगेगा? 8 और 1 9, 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 डेज आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। टाइम एंड वर्क देखो, मैंने कहा है टाइम एंड वर्क मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जैसे परसेंटेज 10 पार्ट में किए हैं सारे टाइप के, उसी टाइप में टाइम एंड वर्क भी करेंगे। और मेरे हर सेशन में मिनिमम 8 से 10 सवाल होंगे। मतलब अगर मैं 10 सेशन लूंगा तो 100 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद आपके मोबाइल में जितनी भी PDF पड़ी है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शायद क्वेश्चन मैच भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो कंटेंट लेता हूँ, जो क्वेश्चन लूंगा वो आपके PDF जहाँ कहीं से भी मिलता है अच्छे क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। ये नहीं देखता कि ये इनका क्वेश्चन है, ये इनका क्वेश्चन है। कॉपी करना चाहिए भाई, अच्छी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं। इंसान कॉपी पेस्ट ही है, चलना हम सीखे हैं कॉपी पेस्ट सीखे हैं, देख देख के सीखे हैं। अच्छी चीजें हमेशा कॉपी करिए, ठीक है ना भाई। ये मत देखिए कि ये इनका है ये इनका है, हमें आना चाहिए बस, हमें सिलेक्शन से मतलब है बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि ए और बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं और काम को 19 दिन में खत्म करते हैं। तो देख लो भाई, देखो मैंने इस टाइप ए लिख दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 19 दिन में खत्म करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है लेकिन काम 19 से 5/6 दिन में खत्म होता है अगर काम बी शुरू करता, तो ज्ञात करो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देख लो, जब भी कभी ऐसे सवाल है तो उसका तरीका सीखना बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं ए, 2 लोग हैं तो मैंने लिख दिया ए, और यहां पे लिखता हूं बी, यहां पे मैं लिखता हूं टोटल टाइम, यहां पे मैंने लिख दिया स्टार्ट। ठीक है ना, बात को समझना, मैं समझाने के लिए इस टाइप में लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए इस टाइप में लिख रहा हूं। अब कह रहा है कि अगर स्टार्ट किसने किया, अगर स्टार्ट ए करता, 1 मिनट इंक डालने ना ताकि सही से क्लियर दिखे भाई। अगर स्टार्ट कौन करता है, ए करता। बात को समझना, स्टार्ट अगर ए करेगा तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 19 दिन में। बात को समझो, 19 दिन में। जब भी कभी ऐसा सवाल है सॉल्व करने का तरीका देखो, 19 ऑड नंबर है, 19 ऑड नंबर है, 19 में से 1 घटा दो तो इवन बन जाएगा। 1 घटाओगे कितना आएगा? 18। 18 को इनमें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 9। ठीक भाई, ये तरीका मैं बता रहा हूं। 18 को इनको दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। लेकिन 1 दिन ज्यादा बचा, 1 दिन बचा, हमें टोटल 19 करना है। काम स्टार्ट किया ए ने तो 1 दिन इसमें जोड़ दो। इसका मतलब ए जो है वो 10 दिन काम करेगा और बी 9 दिन काम करेगा, तो पूरा काम 19 दिन में खत्म होगा। कब? जब ये बारी बारी से ऐसा करेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है, ये पहला केस था। नेक्स्ट में कह रहा है अगर वर्क की काम की स्टार्टिंग बी करता तो टोटल टाइम लगता 19 सही 5/6। अब आप कहोगे ये फ्रैक्शन में आ गया, इतने दिन लगेंगे। तो देख लो भाई, इसमें से क्या घटाओगे कि इवन आ जाए? इसमें से मैं घटाऊंगा 1 सही 5/6, मतलब इसको 18 कर दिया मैंने। 18 को फिर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9। बचा क्या? बचा 1 सही 5/6। वर्क की स्टार्टिंग बी ने किया तो मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया 5/6। बात को समझना, जो वर्क की स्टार्टिंग करेगा वो ज्यादा दिन तक काम करेगा, क्योंकि पहले दिन भी वही काम करेगा और लास्ट दिन भी वही। जिसने शुरुआत की है वो खत्म तो करेगा ही। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग पर्सन होगा, जो स्टार्टअप देगा, वो ज्यादा दिन काम करेगा। इसीलिए मैंने ए में जोड़ दिया 1।
और यहाँ पे बचा था 1 सही 5/6, तो ये 1 ज्यादा है इसीलिए मैंने 1 को b में जोड़ा, क्योंकि b ने स्टार्ट किया, 5/6 बचा इसमें जोड़ दिया। इसका मतलब ये 9 सही 5/6 काम करेगा, ये कितने दिन काम करेगा? 10 दिन। 10 दिन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, ये समझ में आना चाहिए। अब बात को समझो। ओवरऑल इस टाइप में बन गया ए बी। ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। अगले केस में तब काम कितने दिन में खत्म हुआ? 19 दिन में। अगले केस में कह रहा है कि ए ने 9 सही 5/6 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। तब काम खत्म होता है 19 सही 5/6 दिन में। अब बात को समझो, इनका डिफरेंस कितना है भाई? इनका डिफरेंस है 1/6 और इनका डिफरेंस कितना है भाई? इनका डिफरेंस है 1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ए के 1/6 दिन का काम बी के 1 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब a इंटू 1/6 बराबर होगा b इंटू 1। इट मीन्स a और b का रेशियो निकाल सकते हैं। a और b का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 6/1। 6/1 ये दिख रहा है भाई? नहीं, थोड़ा स्क्रीन से आउट हो गया तो देख लो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि a/b इनके इफिशियंसी का रेशियो आएगा 6/1। इट मींस ए 1 दिन में 6 काम करेगा, बी 1 दिन में 1 काम करेगा। अब हम टोटल वर्क चाहे यहां से निकालें, चाहे टोटल वर्क यहां से निकालें। अगर ऊपर से निकालेंगे तो देखो ए 1 दिन में 6 काम करेगा, तो मेरे भाई बताओ 10 दिन में कितना काम करेगा? 60। और बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 9 दिन में कितना करेगा भाई? तो 9 काम। तो देख लो टोटल वर्क होगा 60 + 9, कितना आया? 69। और ये काम जो है वो हमसे कराना है किससे? हमें कराना है ये काम ए और बी से मिला के। तो 69 डिवाइडेड बाई 6 और 1 7, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा 69/7 डे इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, डाउट है तो फिर से पूछो। ये पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप एग्जाम में डायरेक्ट यहां से लिखना, ठीक है ना? ये मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग यहां से करनी है, यहां से। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट कर लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और भाई ये क्लास का आखिरी सवाल था। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और क्या करोगे भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइप के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आज की क्लास का ये होमवर्क है। लास्ट में इसका आंसर करना, कोशिश करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसको टेलीग्राम पे सेंड करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक बात और, अगर आपको पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो देखो मैं जो पीडीएफ है ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाई गौरव फॉर पीएसएस यूज, ठीक है ना? ये लिखा होगा, उसमें मेरी फोटो होगी, तो आप उसको क्या करना? ज्वाइन कर लेना। आपको सारे जितने भी सेशन मैंने लिए हैं यूट्यूब पे सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो के देखो ये क्लास एंड होने के जस्ट 10 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास एंड होने के जस्ट 10 मिनट के बाद मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, गुड नाइट।